नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे और इस वक्त हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता और यूँ कहें कि भाजपा के भी कार्यकर्ता बद्री प्रसाद जी हमारे साथ हैं। आइए सबसे पहले उनसे बात तो करेंगे, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि ये इनके सामाजिक जीवन जो हर जगह तो चलती है, झारखंड में कहीं भी रहते हैं, अपने समाज सेवी छवि से समाज की मदद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन महागामा क्षेत्र जो कह सकते हैं कि वर्तमान में अभी झारखंड के जो कृषि मंत्री उनका क्षेत्र है, वहाँ के हालात पे आइए हम इनसे चर्चा करते हैं। चूँकि समाज सेवी हैं और समाज की बातों को करीब से जानते हैं, तो आइए बात करते हैं सीधा। सर, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों से आपका परिचय कराना चाहूँगा। पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा दर्शकों से। देखिए, हम महागामा विधानसभा के लोचिंता ग्राम से आते हैं और जीवन के शुरुआती टाइम से ही हम समाज के प्रति, क्षेत्र के विकास के प्रति जागरूक रहे। लगभग 25 सालों से हम उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सर, 25 सालों की आप बात कर रहे हैं, 25 सालों से उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन झारखंड का बने हुए 24 साल हो गए। झारखंड के इस 24 साल के इतिहास में उस क्षेत्र को आप कहाँ देखते हैं? क्योंकि आप समाज से जुड़े हैं, वहाँ की जनता की समस्याओं को जानते हैं, तो उस क्षेत्र का कितना विकास देखते हैं आप? हमारे समझ में हेमंत जी, मेरे क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हम लोग को आशा था कि झारखंड अलग होने के बाद महागामा का विकास हो, लेकिन हम लोग को इस बात से शर्म लगती है कि हम लोग जाते हैं, मेरा क्षेत्र है, कि बेरोजगारी, किसान जहाँ के तहाँ है पलायन करते हैं, उनके बाल बच्चे। बहुत बड़ा एशियल यहाँ पर राजमहल परियोजना है, वहाँ भी किसी तरह युवा को रोजगार नहीं मिला। बिजली की समस्या बहुत दयनीय है, जबकि यहीं से कोयला से बिजली फरक्का, तो सोच लीजिए बिहार जाता है, बंगाल जाता है, लेकिन यहाँ 8 घंटा 10 घंटा 2-2 दिन 3-3 दिन बिजली नहीं रहता है। गांव घर में देख लीजिएगा कि सड़क की स्थिति बहुत खराब है, नाला का, गंदगी का। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ 25 साल में जो भी जनप्रतिनिधि आए, उन्होंने कभी क्षेत्र की जनता के विकास के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ अपना विकास के बारे में सोचा, चाहे जो भी रहे हो। अभी वर्तमान में जो माननीय विधायक जी हैं, विधायिका है दीपिका पांडे जी, अब तो कृषि मंत्री भी बन गई है। हम जब से वो चुनाव जीती है, कोरोना काल में कहीं दर्शन, बस उनका एक ही उद्देश्य रहा महागामा में कि उनकी डेवलप विकास कैसे हो। हम जान रहे हैं कि यह 4 से 5 साल में हुआ 500 करोड़ से ऊपर का संपत्ति अर्जित। अब तो कृषि मंत्री है और ज़्यादा हुआ, मतलब पूरा सोचिए। ये तो आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। एकदम सही है, आप जनता से पूछ सकते हैं। वहाँ हर टेंडर में उनको विकास से नहीं, हर जगह देखिएगा 10-10% जितनी विकास योजना है, ग्रामीण विकास हो, सिंचाई हो, रोड का हो, अगर उस क्षेत्र में कोई काम भी करने जाता है उनको 10% मांगती है। और उसके चलते वहाँ का जो प्रशासन है वो 40% तक ले लेता है। और वही सब वो कर रहे हैं, पहले करते थे, तो इससे ये 10 गुना आगे निकल गई है। आप इनका देखिए, मामा एगो तहसीलने वाला हो गया, एक बुलबुल उनका अपना आदमी 4-5 गो, उन्हीं 4-5 का विकास हो रहा है। हर जगह वो दुकान खोल कर बैठी हुई है। थाना में देख लीजिए, ब्लॉक में देख लीजिए, हर विभाग में। तो अगर जनप्रतिनिधि इतना ज़्यादा कमीशन मांगेगा तो फिर वो प्रशासन कहाँ से देगा? वो जनता से ही लेगा। बालू का स्थिति दीजिए, देखिए बगल में हनवारा बस्ती है हम लोग का, जो हम लोग का गरीब जनता 500 में बालू लाता था, अभी 6000। पुलिस प्रशासन सब मिलकर इनके यहाँ कमीशन चाहिए। अब एसीएल देखिए बगल में है, उसमें भी जुड़ गई है। चाहती तो 10-20 हज़ार का यहाँ रोजगार मिल सकता था। अरबों का घोटाला होता है यहाँ, कोयला बाहर जाता है, उसमें कोल इंडिया का प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जनप्रतिनिधि मिले रहते हैं। किसान के बारे में देख लीजिए, अब तो यह कृषि मंत्री बन गई, नहीं पहले भी इनको सोचना चाहिए अब कि हम किसान, यहाँ 80% जनसंख्या किसान का ही है। अच्छा, वहाँ के किसानों की बात करते हैं तो गांधी जी कहा करते थे, गांधी जी के ज़माने में, कि किसान या कृषि हमारी अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था की नींव रखती है। अगर भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो कृषि प्रधान देश कहा जाता है।
ऐसे में वहाँ के किसानों की हालात पर क्या कहेंगे? जो किसान भी काफ़ी ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं, वहाँ किसानों के हालात क्या हैं आपकी नज़र में? देखिए, अगर जनप्रतिनिधि चाहते हैं तो आज महागावा, क्योंकि उनका वहाँ का भूमि बहुत उपजाऊ है, तो किसान की दयनीय ऐसा स्थिति है कि अपने बच्चे को उन्हें पढ़ा सकते हैं। उनके 2 वक्त का रोजी रोटी और खाना भी उनको नहीं अच्छा से हजम होता है। जो स्थिति है, बीच बीच में मारा कर जाता है, तो कोई फसल, एक फसल होता है, तो जो भी जनप्रतिनिधि हो, पहले ही बगल में गंगा नदी है, उससे वो पानी मंगा सकते थे। डीप बोरिंग कर सकते हैं, या सुंदर जलाशय है, उससे पटवन का साधन और टेक्निकल, मतलब कृषि के एक्सपर्ट बनाकर किसान की आमदनी को उसको 10 गुना बढ़ाना चाहिए। उसके बाल बच्चा उससे बढ़ते जी। और उसका आमदनी बढ़ता तो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में शिक्षा देते, बाहर जाते, तो अगर पलायन भी करते थे अच्छे पद पर वो करते, न कि एक लेबर बनकर गोवा जाते। 80 से 90% मेरे क्षेत्र का बच्चे जो है मद्रास, गोवा, पंजाब काम करते हैं। वहाँ भी पलायन चरम पर है। पलायन क्या, मतलब कोई विकास ही नहीं है। बस अभी तक जो 25 साल में हुआ है, जहाँ जनप्रतिनिधियों को कमीशन मिल रहा है, बस उसी पर वो लोग आश्रित हैं कि वहाँ कमीशन जहाँ उसका काम करते हैं, और 2-4 आदमी तसलने के लिए अपना 4 आदमी का विकास होता है। बाकी लाइन का स्थिति, उसके लिए भी एक कमीशन के लिए दुकान खोल दी है, थाना में दुकान खोल दिया गया है, एग्रीकल्चर किसी चीज़ अन्य, मतलब हर जगह को दुकान। अब छोटे जो जनप्रतिनिधि, पहले भी अब सुने होंगे वहाँ कि एक मुखिया थे, उससे 25 लाख मांग रहे हैं, दीपिका पांडे जी, वीडियो भी वायरल हुआ। अब जितने छोटे नीचे वाले जनप्रतिनिधि है, वह त्राहिमाम है, डर से नहीं बोलते हैं। अच्छा, आप बिना डरे कह रहे हैं, आपको डर नहीं लगता कि को भी पहले फंसाया गया था? हम अपने आवाज़ को बुलंद जब कर रहे थे, कुछ हम सोचे थे कि अपना लोकल क्षेत्र का रोजगार, बड़ी बड़ी कंपनियां आए। हम 20 में जब ये जीती थी, उसी टाइम में हमने सोचा कि लोकल क्षेत्र का हमारे बेरोजगार जो मेरे भाई दोस्त लोग हैं, उनका रोजगार मिल जाए, 10-20 हज़ार आदमी को रोजगार दे सके। उस पर हम एसीएल प्रशासन से कुछ बात किए, पुलिस प्रशासन से उस पर कुछ लिखने के लिए कोशिश किए थे, उस पर दबाव डाले थे। तो हमको एक झूठा केस में, जिनको परिचय भी नहीं है, सामान प्लांटेशन कर उसको दबाने के लिए फंसा दिया गया। लेकिन आप लोग के आशीर्वाद से हम कुछ किए ही नहीं थे, इसलिए कहीं कुछ नहीं हुआ। आप लोग के आशीर्वाद से देख लिए सामने है, अगर कुछ किए रहते तो हम भी जेल में होते जी। अच्छा, एक सवाल ये है कि राजमहल परियोजना जो है काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था ये, इस पर क्या कहेंगे? वो कहाँ तक पहुँचा? देखिए, राजमहल परियोजना तो मिला, लेकिन उससे महागावा विधानसभा का विकास नहीं हुआ। उसको सिर्फ क्या मिला वहाँ? प्रदूषण। जो वहाँ का जनता अगर 70 साल जीता, वो 50 साल धूल से, टेम्परेचर बढ़ गया। और जो छोटे छोटे किसान लोग हैं, वो कोयला चुनकर अपन जीवनयापन करते हैं। हाँ, यह हुआ जनप्रतिनिधि और वहाँ का सिंडिकेट, जिसमें कोयला प्रशासक भी है, जो एसीएल का प्रशासन होते हैं, जीएम ऊपर लेवल से सब, पुलिस प्रशासन मिलकर अरबों का घोटाला किया, काफ़ी ट्रक बाहर। उसी बात को हम उठाना चाहते थे, और हम बोल रहे थे कि लोकल जो युवा लोग को रोजगार दिया जाए। तो आप देख रहे हैं उसका नतीजा सब जनता जान रही है। 2-3 साल हम परेशान रहे, जाकर सामान को हमारे घर में प्लांटेशन कर दिया जाता है। ऐसे ऐसे है कि आवाज़ को दबाने के लिए हर कर्म किया जाता है। वो अरबपति हो गए, बंगाल वाले अरबपति हो गए, जो अफसर है अरबपति हो गए, लेकिन महागावा जनता वहीं का वहीं है, कुछ नहीं विकास हुआ उनका। मतलब कोयला महागामा का, बिजली महागामा का, किसान महागामा के, और लाभान्वित हो रहे हैं पड़ोस के राज्य। क्योंकि अगर किसान है, कृषि अगर अच्छा से होता तो स्वाभाविक है, जैसा कि इन्होंने कहा कि कृषि अगर अच्छे से होता तो पलायन रुक जाता, और अगर पलायन रुक जाते तो जो युवा हैं, जो युवा एनर्जी है, वो महागामा के विकास में लगता, वो भी नहीं हो पा रहा है। हालांकि जब इतना सारा चीज़ नहीं हो पा रहा है, तो फिर आखिर वहाँ की जनता तो काफ़ी त्रस्त होगी। वो तो हमेशा सोचती होगी कि अब सरकार चेंज करे, लेकिन फिर भी तो वही का वही रह जाती है। जनता बार बार सोचती है कि आज मेरे अच्छा कोई ना कोई आएगा। वही सोचकर दीपिका को वोट दिया गया था कि यह मेरे लिए काम करे, लेकिन वह खरा नहीं उतरी।
मतलब विकास के नाम पर सिर्फ जनप्रतिनिधि का विकास हो रहा है, जनता वहीं के वहीं पड़ी हुई है। एकदम 200%। एक सवाल है कि अगर आप इतने आरोप लगा रहे हैं, अगर जनता देख रही होगी अभी, और जनता अगर जब अगर एक सवाल करती है कि मान के चलिए अगर आप ही को बना दिया जाता है, आप ही को विधायक बना दिया जाता है, वहाँ पे जनता आपको जिता करके सदन में भेजती है, तो किस तरह से वहाँ का विकास करेंगे? क्या कुछ तो दिमाग में रखे होंगे आप? देखिए हेमंत जी, हम काफ़ी समाज सेवी और हर क्षेत्र में घूमे हैं इंडिया का, तो हम देखे हैं विकास इर्द गिर्द कैसे होता है। यह मेरा अनुभव है और उसी मिट्टी का हम हैं। तो हर में से हमको श्रद्धा रहता है कि हमारे लोग विकास में, अगर हमको भाजपा का झारखंड नेतृत्व हमको अगर टिकट देता है और महागामा की जनता हमको जिताती है, तो हम यह वचन करते हैं कि पहले हम कृषि को डेवलप करेंगे और एसीएल में रोजगार को पैदा करेंगे। ये जितनी भ्रष्टाचार कमीशन खोरी है टोटल बंद रहेगा। 5 साल में ये बदलाव करके दिखा देंगे। अगर नहीं बदलाव करेंगे हम दोबारा वोट मांगने नहीं जाएंगे जनता से। हर साधन है और जितना भी विपक्ष चाहे जो भी लोग है, बस हम उस मिट्टी का है, हम तो लड़ते रहेंगे। जितना भी फंसाना हो हम डरने वाले में से नहीं, और ज़्यादा हम सोचिए कि ताकत के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगा और खून रहेगा, एक बूंद भी हम उसके लिए सोचते रहेंगे। हाँ, थोड़ा सा तकलीफ होगा क्योंकि वो ताकतवर था, थोड़ा सा हमको चुप रहना पड़ेगा। अगर कहें कि जनता उनको वोट दिया है, तो जनता से हम चाहेंगे एक बार हमको भी मौका दे और देखिए कैसे महागामा चेंज हो रहा है। एक सवाल है कि अगर कह रहे हैं कि आपको मौका दे तो विकास होगा, वहाँ पे बदलाव होगा, लेकिन महागामा जो क्षेत्र विधानसभा वो गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में आता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो गोड्डा के आप ही के सांसद हैं ना, निशिकांत दुबे जी। अगर चाहते तो किसानों के लिए केंद्र सरकार तो भी बोलती है कि किसानों को ये योजना दे रहे हैं, 2-2 हज़ार करके हर महीना दे रहे हैं पैसा, तो आखिर वो पैसा से भी तो किसान लाभान्वित होते, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? क्या निशिकांत जी भी चुपचाप रह जा रहे हैं? नहीं, निशिकांत जी तो देखिए जो वह केंद्र का है और अपना वो फर्ज निभा रहे हैं। महागामा के लिए काफ़ी अभी देखिए कितना 34 से 38 बेड का हॉस्पिटल एसआर फंड जो होता है एसीएल से अभी बनवाए, उसको भी दीपिका लपक गई, मतलब उद्घाटन से। एक इंटर स्कूल बना था, कॉलेज बना है, वही उन्हीं का देन है। और रेलवे लाइन जो झारखंड गवर्नमेंट उसमें फंड नहीं दी, 40-60 का रेशियो था, तो उन्होंने मेहनत करके महागामा तक रेल लाइन, अब वहाँ तक भी चला जाएगा आपका पिरपैंती तक। गोड्डा में रेल लाइन आया और देखिए 1 साल में ही इंडिया का हर कोना से वहाँ ट्रेन चलने लगी है। तो और देखिए वहाँ आपको क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल जो बना एम्स, गरीब के लिए काफ़ी है। हर जगह वो विकास किए। संसद में आपका विधानसभा का झारखंड का आवाज़ बुलंद करते हैं, उनमें कहाँ कमी है? ऐसा संसद आपको नहीं मिल सकता है। वो अपने विकास में अपना फर्ज निभा रहे हैं। लेकिन लोकल ये तो राज्य सरकार की चीज़ है। मतलब दिक्कत राज्य सरकार में है, वो केंद्र की योजनाओं को सही ढंग से अमल नहीं होने दे रही है, या फिर अपने तरफ से कोई योजनाएं नहीं दे रही है। केंद्र सरकार का तो काफ़ी योजना मेरे यहाँ चल रहा है। देखिए अभी 4 लेन जो योजना है सब चल रही है, उनमें कहाँ कमी है? ये स्टेट गवर्नमेंट का ये है ना, प्रशासक उनके अंदर है, लोकल डेवलप उनके हैं, सिंचाई उनको देना चाहिए, उनको मांग करना चाहिए, केंद्र से भी मांग करना है, या अपनी प्लानिंग करना चाहिए कि मेरा एग्रीकल्चर कैसे डेवलप करे। किसान लोग के ऋण तो माफ़ी करने में लगे हुए हैं। किसान का ऋण माफी से नहीं होगा, उनका आय को चरगुना करने का, तब बाल बच्चा 2000 माफी कर दीजिएगा, 50,000, उससे क्या हो जाएगा? जनता का थोड़ी डेवलप हो जाएगा। जनता की आय को बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए एग्रीकल्चर को बढ़ाना पड़ेगा, वहाँ सिंचाई की सुविधा लाने पड़ेगी, नए टेक्नोलॉजी से वहाँ काम करना पड़ेगा। अगर उनके पास मानते ट्रैक्टर नहीं है और चीज यंत्र नहीं है, उसको देना पड़ेगा। अभी देखिए बालू है और बगल में मेरा ही चीज़ है, वो 500 में बिकता था, अभी 6,000-8,000 में भी नहीं मिलता है। गरीब क्या करेगा? पुलिस प्रशासक जनप्रतिनिधि अपने लूटने में लगे हैं। तो यह थे बद्री भगत जी, जो समाज सेवी भी हैं और भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर हमें भाजपा चुनती है, या मतलब एक
देती है टिकट कि नहीं यहाँ वहाँ पे विकास करें महागामा की, तो इनका साफ तौर पर कहना है कि हम उसका 5 साल के अंदर ऐसा विकास करेंगे कि महागामा की जनता तारीफ़ करेगी। हालांकि टिकट मिलना नहीं मिलना केंद्रीय नेतृत्व की बात है, लेकिन इनकी जो बात, इन्होंने एक चीज़ साफ तौर पे कहा है कि महागामा के इतिहास में जो भी जनप्रतिनिधि वहाँ आए, या यूँ कहें कि जो भी जनप्रतिनिधि वहाँ जीत कर आए महागामा के क्षेत्र से, झारखंड के इतिहास में, वो सिर्फ अपना विकास किए, वहाँ के जनता का विकास आज तक नहीं हुआ। पलायन लगातार जारी है, किसानों की हालत बद से बदतर है, और वहाँ के धन संपदा, यूँ कहें कि वहाँ के जो उर्वरक क्षमता है उसका लाभ जो है पड़ोस के राज्य ले रहे हैं, वहाँ की जनता को या उस राज्य को नहीं मिल रहा है। हालांकि इस आरोप में कितनी सच्चाई है वो तो वहाँ की जनता तय करेगी जब चुनाव नज़दीक आने वाला है। चूँकि ये भी लग रहा, संभावना ऐसा बन रहा है कि महाराष्ट्र हो या उसके साथ चुनाव करा दिया जाए, तो जनता उस समय जवाब देगी कि वहाँ पे इस बात में कितनी सच्चाई है।